हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। ऐसे 4 पार्ट हैं आपके इस क्वेश्चन के। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने इन दो गिवन नंबर्स के बीच में। अब ये चैप्टर ही है रैशनल नंबर। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ किन्हें हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जहाँ पे p और q ये दोनों इंटीजर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7/5 हो गया, -6/9 हो गया, 2/3 हो गया। इवन अगर कोई अकेला नंबर भी है जैसे कि सिर्फ 9 है तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 भी यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, भले इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो 1 तो सब में ही होता है ना। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर होने के लिए यहाँ जो q है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। जैसे 7/0 तो ऐसा लगेगा कि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे q की जगह 0 है, लेकिन अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। क्योंकि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। अब फर्स्ट पार्ट में -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, स्टेप्स ध्यान से देखना। यहाँ -1 है, यहाँ पे 0 है। अब इनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे 1 है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, यहाँ भी 1 है। अब आप कॉमन सेंस से देखोगे तो नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है। तो इनके बीच में वैसे तो कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा आपको, लेकिन नंबर तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे ना, फ्रैक्शन में, डेसिमल में। तो अगर हम इसको एनलार्ज करेंगे तो इसके बीच में हम 5 तो बहुत थोड़े हैं, हम जितने चाहे हजारों नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टेप्स आपको समझने हैं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 से एक्स्ट्रा कितना भी, या तो 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से ना आप पूरे इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम यहाँ 10 से कर देंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना बहुत आसान होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों पार्ट में। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ऊपर 10 × -1 -10 बन जाएगा, और नीचे 10 × 1 = 10 हो गया। यहाँ 0 × 10 यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ 10 × 1 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इन डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, जब आप इसे एनलार्ज करोगे नंबर लाइन को तो यहाँ -1 की जगह 10 बन गया, और यहाँ 0 की जगह ये 0/10, और यहाँ -10/10। अगर इस 10 को मैं इग्नोर कर देता हूँ, सिर्फ ये देखूँ कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -10 है, तो 0 के और -10 के बीच में तो मैं बहुत सारे नंबर लिख सकता हूँ, जैसे -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1। इतने सारे नंबर इसके बीच में आ गए हैं। तो इनके नीचे हम ये जो 10 डिनोमिनेटर में है ये लगा देंगे, और वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर होंगे। तो आंसर में आप कोई भी 5 लिख सकते हो इनमें से। तो यहाँ जो आंसर होगा वो मैं लिख देता हूँ -9/10। इनके नीचे आपने 10 ज़रूर लगाना है, सबके नीचे। -8/10, -7/10, -6/10, -5/10। मैंने ये वाले 5 लिखे हैं, आप चाहे तो इनमें से कोई और भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का है। नंबर है -2 और -1, तो पहले -2 को लिखेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। यहाँ -1 है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब दोनों पार्ट में ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 10 2 माइनस का है तो -20 हो गया, नीचे 10 1 10 हो गया। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 10 1 10, माइनस का 10 हो गया, और नीचे 10 1 ये 10 हो गया। इस नीचे वाले का सेम होना ज़रूरी है। अब नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ होता है 0, 0 से इधर -10 होता है, और -10 से इधर लेफ्ट में होता है -20। अब -20 के नीचे मैं 10 लगा देता हूँ, -10 के नीचे मैं 10 लगा देता हूँ। इसके बीच में जो नंबर होंगे उनमें से कोई भी 5 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे -19 से लेकर और -11 तक के नंबर होंगे, और उन सब के नीचे मेरे को 10 भी लगाना है, क्योंकि यह डिनोमिनेटर में 10 है। तो अब मैं अपना यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10,
-15/10। मैंने ये 5 लिख दिए, आप -11 भी लिख सकते थे, -12/10 भी लिख सकते थे, कोई भी 5 आप लिख दोगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए, नंबर्स दिए हुए हैं -4/5 एंड -2/3। अब यहाँ पे ना डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दिए हुए नंबरों के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। और डिनोमिनेटर क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा 5 का और 3 का एलसीएम, यानी 5 और 3 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 5 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैं 15 तैयार करूंगा, इज इक्वल टू डाल के नीचे डिनोमिनेटर में हम 15 लिख लेंगे। अब 5 से 15 बनेगा तब जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा ताकि ये इक्वलेंट रहे। 4 3 ज़ा 12, माइनस का है तो माइनस का 12 हो गया। स्टेप्स को समझ रहे हो आप? इसी तरह यहाँ देखिए 3 से 15 कब बनेगा? जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस तो माइनस का 10 हो गया। अब नंबर लाइन पे देखिए, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं पे -10 होगा और इधर में कहीं पे होगा -12। अब -12 के और -10 के बीच में आपको 5 नंबर फाइंड करने हैं, तो यहाँ तो 5 नंबर नहीं दिखाई दे रहे, तो हम इसको एनलार्ज कर लेंगे, इसको हम 10 गुना कर लेंगे इन दोनों फ्रैक्शंस को। उसके लिए ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12 10 120 हो गया माइनस का, नीचे 15 10 150 हो गया। इसे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको डिनोमिनेटर को सेम रखना होता है। लास्ट जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा वो सेम होना चाहिए। 10 10 100, ऊपर -100 हो गया और नीचे 15 10 150 हो गया। अब इस -12 को मैंने बना लिया -120 अपॉन में 150 और इस -10 को मैंने बना दिया -100 अपॉन में 150। अब नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर को आपको इग्नोर कर देना है। आपने देखना ऊपर -120 और -100 के बीच में आपको 5 नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे तो आपको 17 18 19 नंबर मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी आप 5 लिख दीजिए। इनके बीच में यहाँ पे -119 आएगा 150 और शुरू होते होते लास्ट में यहाँ -101 अपॉन में 150 तक के नंबर होंगे। यहाँ पे इनमें से कोई भी हम 5 लिख देते हैं। -119 अपॉन 150, -118 अपॉन में 150, -117 अपॉन 150। लाइन से लिख रहा हूं मैं, आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो, बस होने वही नंबर चाहिए जो मैंने बताए हैं। 4 हो गए, 5वां -115 अपॉन में 150। इसी तरह का फोर्थ पार्ट है, उसे देखिए। नंबर है -1 अपॉन में 2, दूसरा है 2 अपॉन में 3। अब 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो इनके नीचे पहले मैं 6 तैयार कर लेता हूं, इक्वल कर लेता हूं दोनों के डिनोमिनेटर को। यहां मेरे को 6 लिखना है, यहां पे 6 लिखना है। 2 3 ज़ा 6 होता है, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से ही करेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब नंबर लाइन के ऊपर देखिए, यहाँ पे -3 है, सर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी है, यहाँ कहीं पे 0 है और 0 के इधर में प्लस का 4 होगा और 0 के इधर में कहीं पे माइनस का 3 होगा। -3 और 4 के बीच में मेरे को 5 नंबर चाहिए, तो इस बार मेरे को जो ना बिना एनलार्ज किए भी नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि -3 के और +4 के बीच में नंबर आते हैं -2, -1 और ये 0 आता है, प्लस का 1 आता है और प्लस का 2 आता है और प्लस का 3 भी आता है। मेरे से सिर्फ 5 पूछे ना, तो मैं सिर्फ 5 ही लिखूंगा आंसर में। अब इनके नीचे ना मेरे को 6 जरूर लगाना है, तो इन सब के नीचे मैं 6 लगाऊंगा। 0/6, 1/6, 2/6, ये मेरे आंसर्स हो गए हैं। यहाँ पे ये जो 0 वाली फिगर है, 0/6 को आप 0 भी लिख सकते हो सिर्फ, तो ये जो 0 होता है ना, ये भी एक रैशनल नंबर होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। नीचे आपको कुछ पैटर्न दे रखे हैं, इनके अगले 4 नंबर आपने फाइंड करने हैं। तो पैटर्न तो आप क्लास 3rd से जानते हो, पैटर्न को अंडरस्टैंड करना होता है और आगे के कुछ नंबर लिखने होते हैं। यहाँ पे 4 नंबर लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमरेटर को देखिए,
यहाँ पे सारे नंबर्स माइनस में है और 3, 6, 9, 12 यानी सिंपली ये 3 का टेबल ही चल रहा है। 3, 4 12 तक लिखा हुआ है, तो आगे भी हमको ऊपर 3 का टेबल ही लिखना है और आगे साइन माइनस लगाना है। तो -15 हो गया, फिर -18 हो गया, इसके बाद -21 हो गया और इसके बाद -24 हो गया। ऊपर का समझ गए। अब नीचे देखिए 5, 10, 15, 20 यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है। 5 1 जार, 5 2 जार, 5 3 जार, 5 4 जार, तो 5 5 जार 25, इसके नीचे 25 लिखना है। 5 6 जार 30, यहाँ पे 30 लिखना है। 7 जार 35, इसके नीचे 35 लिखना है। 8 जार 40, इसके नीचे 40 लिखना है। तो ये आपके रैशनल नंबर बन गए -15/25 -18/30। इसी तरह आपको पैटर्न को पहचानना है। अगला पार्ट देखिए, ऊपर में -1, -2, -3 सिंपली काउंटिंग ही चल रही है। तो नेक्स्ट होगा -4, इसके बाद होगा -5, फिर होगा -6, फिर होगा -7। अब डिनोमिनेटर को समझिए, यहाँ 4, 8, 12 4 का टेबल चल रहा है। 4 1 जार, 4 2 जार, 4 3 जार, तो 4 4 जार यहाँ पे आ जाएगा। 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28। तो ये आ गया आपके 4 नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। थर्ड पार्ट देखिए, न्यूमरेटर में -1, 2, 3, 4, डिनोमिनेटर में 6, 12, 18, 24। अब यहाँ पे ऊपर में माइनस लगा हुआ है लेकिन इनमें नहीं लगा, यहाँ इसमें माइनस नहीं है लेकिन इनमें लगा हुआ है। यानी कि टोटल ये जो लिखा हुआ है ना रैशनल नंबर, ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 के आगे आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। मैं इनमें माइनस नहीं लगाऊंगा। नीचे में 6 का टेबल चल रहा है, यहाँ 6 1 जार, 6 2 जार, 6 3 जार, 6 4 जार, 6 5 जार 30 आएगा, इसमें माइनस लगाऊंगा। 6 6 जार 36 आएगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा। 6 7 जार 42 आएगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा। और 6 8 जार 48 होता है, इसमें भी मैं माइनस लगाऊंगा। अब माइनस चाहे ऊपर लग रहा हो चाहे नीचे हो, वो आपका नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर तो मैंने लगाए नहीं है, नीचे लगाए हैं, जैसे यहाँ पे नीचे लगाए हुए हैं। तो ये नेगेटिव, ये जो है नेगेटिव रैशनल नंबर है, इसे समझ गए। इससे अगला देखिए, इससे अगले में आपको -2 और यहाँ पे 2 और फिर 4 और 6 ऐसे ये रिपीट दिख रहा है। ऐसे यहाँ 3 और फिर -3, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना ये रिपीट कर रखी है, तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। एक नंबर को छोड़कर आप आगे देखोगे तो आपको पैटर्न अच्छा समझ में आएगा। 2 4 6 यानी 2 का टेबल चल रहा है, तो 2 3 जार 6, मुझे 4 लिखने हैं। 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा और 12 के बाद में आएगा 14। अब इनके नीचे देखिए क्या लिखेंगे। इनके नीचे यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है। 3 1 जार, 3 2 जार, 3 3 जार, तो 3 4 जार, 3 4 जार 12 और माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये माइनस में चल रहे हैं। 3 5 जार 15 माइनस का, 3 6 जार 18 माइनस का और 3 7 जार 21 माइनस का। ये इसके आंसर्स हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। इनके इक्विवेलेंट आपने 4 रैशनल नंबर लिखने हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो होता है जिसकी वैल्यू जो है ना बिल्कुल इसी के बराबर होती है। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे किसी बच्चे के 100 में से नंबर आए 50 और किसी बच्चे के 50 में से नंबर आए 25, तो यानी हम यही बोलेंगे ना कि इनके हाफ मार्क्स आए हैं, तो ये भी हाफ ही है और ये भी हाफ ही है। तो ये जो 50/100 है और 25/50 है, इन्हें हम इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो यहाँ हमें इनके इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर बताने हैं। पहला नंबर है -2/7। अब देखिए इक्विवेलेंट नंबर, रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आसान होता है। यहाँ पे ये 2 1 जार 2 और 7 1 जार 7 होता है, यानी दोनों को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। मैं ऊपर दोनों को, नीचे और ऊपर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 2 जार -4 और 7 2 जार 14। तो ये जो -4/14 है, ये इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। इसी तरह मैं अगले 3 फाइंड कर दूंगा, उसमें मैं 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -2/7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नंबर आ जाएगा -6/21। फिर -2/7 को मैं मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, ऊपर नीचे 4 2 जार 8 माइनस का और 7 4 जार 28। फिर -2/7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो यहाँ आ जाएगा -10/35।
तो ये जो 4 नंबर आए हैं ये मेरे आंसर हैं। अब सेकंड पार्ट में नंबर दे रखा है 5/-3, तो यहाँ हम सेकंड के लिए सॉल्व कर देते हैं 5/-3। इसी तरह से इसको मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऊपर नीचे 5 2 10 हो गया, 3 2 -6 हो गया। फिर 5/-3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 5 3 15 हो गया, 3 -3 -9 हो गया। फिर 5/-3 को मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 4 20 और -3 इंटू 4 माइनस का 12 हो गया। फिर 5/-3 इंटू ऊपर नीचे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 5 25 और 3 5 15, ये माइनस का 15 हो गया। मैंने सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर दिया 2 3 4 5। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही करो, आपका मन कर रहा है 2 से करने का, 8 से, 9 से, 10 से, 12 से, किसी से भी कर सकते हो आप, लेकिन ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी यहाँ नंबर आएगा वो इस गिवन नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा वो। चलिए थर्ड देखिए, 4/9 है। इसी तरह से इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 2 8 हो गया, 9 2 18 हो गया। फिर 4/9 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो 4 3 12, 9 3 27 हो गया। फिर 4/9 को मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 4 16 हो गया, 9 4 36 हो गया। फिर 4/9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 4 5 20 हो गया, 9 5 45 हो गया। तो ये हो गए इसके आंसर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 देखिए, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। नंबर लाइन बनाइए और इन गिवन नंबर्स को जो है उसके ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट नंबर है 3/4। अब इसे नंबर लाइन पे हमने दिखाना है। सबसे पहले आप ये समझोगे कि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे अगर मैं नंबर लाइन पे 0 लिखता हूँ तो फिर पॉजिटिव नंबर मेरे इस तरफ लाई करेंगे। अब ये 3/4 है, अगर अपॉन में कभी 4 लिखा हो तो इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का ये मतलब होता है किसी एक चीज़ के ना 4 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, 4 पार्ट में वो डिवाइड है। यानी जब मैं यहाँ पे 4 पार्ट करूँगा इक्वल तो वहाँ पे फिर वो 1 बोला जाएगा, एक पार्ट बोला जाएगा। तो जो मैंने छोटे छोटे डॉट लगा रखे हैं ना, ये मैंने पार्ट्स बना रखे हैं। ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये 4 पार्ट हो गए। तो 4 पार्ट पे मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। ऐसे ही फिर 1 2 3 4, तो यहाँ पे फिर जो नंबर होगा वो 2 होगा। इस बात को समझ गए आप? अब यहाँ लिखा हुआ है 3/4, यानी ये जो 4 पार्ट हैं इनमें से जो तीसरा पार्ट है वो यहाँ पे हमने दिखाना है। तो ये जो 0 है और 0 से बाद में ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है 1/4, सेकंड पार्ट है 2/4, तीसरा पार्ट है 3/4 और ये चौथा पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया, ये है 4/4। ये 4/4 है, इसीलिए यहाँ पे 1 हुआ है। 4 से 4 डिवाइड किया तो 1 आ गया। हमने यहाँ पे 3/4 दिखाना है, तो आप इस 3/4 वाले डॉट पे थोड़ा बड़ा सर्कल ऐसे डाल के और ऐसे एरो लगा के दिखा देना कि ये है 3/4। बिल्कुल क्लियर है? बस एक पार्ट यहाँ पे हो गया है, ये मैंने कर दिया 3/4 के लिए। अब सेकंड नंबर है -5/8। अब माइनस लिखा हुआ यानी कि एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर 0 के लेफ्ट में होता है, तो जो मैं नंबर लाइन यहाँ तैयार करूंगा उसमें मैं 0 को जो ना राइट में रख लूंगा ताकि लेफ्ट में मैं काम कर सकूं। तो यहाँ पे मैं 0 लिख लेता हूँ। अब इसके नीचे जो पार्ट है वो है 8, यानी 8 छोटे छोटे पार्ट मिलकर 1 यूनिट बनेगा। यहाँ से मैं 8 पार्ट गिन लेता हूँ। 1 जंप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 1 होगा ये, यानी एक चीज के इक्वल 8 पार्ट्स कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो 1 है ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये 0 के लेफ्ट में है। अब जो पहला पार्ट है ये है -1/8, जो दूसरा है वो -2/8, तीसरा -3, -4, -5, तो यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये पांचवा, ये है -5/8। बिल्कुल सिंपल है, 0 से आपने काउंटिंग करनी है। ये -5/8, ये -6, -7, ये -8/8, तो ये -8/8 कट के यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये मैंने दूसरा कर दिया -5/8 के लिए। अब तीसरा देखिए, -7/4 है, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है,
यानी मेरे को लेफ्ट में काम करना है तो 0 मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 इक्वल पार्ट्स में मैं 1 यूनिट लिखूंगा। 1 जंप, 2, 3, 4, यहाँ 4 पार्ट हो गए ये छोटे छोटे, यहाँ 1 हो गया, और फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए ऊपर मेरे को कितना चलना है, -7, यानी कि 7 पार्ट्स जंप करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो ये तो 0, इसको नहीं काउंट करोगे आप। जब जंप करोगे तो यहाँ पहुंचोगे ना, तो ये होगा -1/4, ये -2, -3, -4, ये -4/4 हो गया, ये -5, ये -6, ये -7। तो ये जो पार्ट है ये है -7/4। ऐसे आप 1-2 लिख देना एग्जाम्पल के लिए ताकि समझ जाए। तो ये मैंने कर दिया -7/4 को। अब 7/8 है, लास्ट पार्ट है। ये जो 7/8 है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये राइट में होगा 0 के, तो 0 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नीचे टोटल पार्ट 8 है, तो 8 जंप लगाता हूँ छोटे छोटे पार्ट के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ तक 8 पार्ट हो गए। ये मेरा 1 है, ये एक टुकड़ा है, इसके 8 इक्वल पार्ट हो रहे हैं, और 7वें टुकड़े पे मेरे को यहाँ पे मार्क करना है। तो 7वां तो यही होगा ना, 1, 2, थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, ये 1/8 है, ये 2/8 है, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ पे ये 5/8 है, ये 6, ये 7। तो ये जो चीज़ है ये है 7/8। ये इसके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 देखिए, द पॉइंट्स P, Q, R, S, T, U, A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट। यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे P, Q, R, S, T, U और ये B, ये पॉइंट भी दिख रहे हैं। ये पॉइंट इस तरह से हैं कि TR बराबर RS है और RS बराबर SU है। ये जो TR है ये RS के बराबर है और SU इसके बराबर है, यानी ये 3 इक्वल पार्ट्स है। बस ये समझना है आपको कि ये जो पार्ट है ये तीनों इक्वल है। ऐसा ही इस तरफ भी है, AP P Q के बराबर है और ये Q B के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो एक पार्ट है ना, इसके ये 3 इक्वल छोटे पार्ट्स बना रखे हैं। नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय P, Q, R एंड S। ये P, Q, R, S इनको आप क्या नंबर लिखोगे, यानी ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 2 के आगे जो नंबर है वो 2 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे P की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 पार्ट है, सॉरी 1/3। ये जो एक छोटा पार्ट है ना ये 1/3 है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया फिर 2/3, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया 3/3। तो जब हम P पे जाते हैं तो 2 से आगे जो है ना ये 1/3 एक्स्ट्रा है, यानी 2 में प्लस किया जा रहा है 1/3। बस इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, उतना ही जो है ये जो P है इसकी वैल्यू है। 2 3 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया, ऊपर में 7/3। जब ऐसे 3 नंबर लिखे होते हैं तो ये होल नंबर होता है, यानी कि पूरा है। 2 तो पूरे हैं, इसके आगे एक छोटा सा 1/3 का टुकड़ा है, उसे ऐड करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाता है, माइनस है तो माइनस हो जाता है। 2 3 6, 6 1 में 1 जोड़ दिया तो 7 ऊपर में, नीचे सेम टू सेम यही रहता है। तो P रिप्रेजेंट करता है 7/3 को। ऐसे Q को समझिए, Q तक जो है ना यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है ना इतना पार्ट 2/3 है, और 2 यहाँ तक है, तो 2 में 2/3 और ऐड किया जा रहा है। ये 2 में 2/3 और ऐड करेंगे तो ये बन गया 3 2 6 7 8, यानी 8/3। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे R और S है। R को देखिए, ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये -1 हो गया, और -1 के बाद में ये जो यहाँ पे पार्ट है ये -1/3 है, ये -2/3 है, और ये यहाँ से यहाँ तक -1/3, -2/3 और -3/3। ये हम लिखेंगे नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं ऊपर वाले। ये जो इतना पार्ट है ये 1/3 है, ये 2/3 है। यहाँ पे अगर मैं -3/3 लिखता भी हूँ तो यानी ये एक पूरा हो गया, ये एक पार्ट पूरा हो गया। अब R की बात करते हैं तो R -1 से जो है ना -1/3 पार्ट आगे है, तो ये -1 हो गया। इसमें प्लस करना है मेरे को
-1/3 इतना पार्ट, क्योंकि इतना और जा रहा है ना, ये इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ तो जुड़ेगा ना, ये नेगेटिव का है, तो ये -1 हो गया और प्लस और माइनस माइनस हो गया और 1/3 हो गया। सिंप्लीफाई करना है आपने इस तरह से। अब 3 1 जा 3, ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो -3 और -1 ऊपर में बन जाएगा ये माइनस का 4 और नीचे 3 एज इट इज। इस तरह सिंप्लीफाई करके दिखाओगे आप इसको, बिल्कुल इस तरह से कि -1 से आगे इसमें जुड़ जाएगा नेगेटिव का 1/3 पार्ट। फिर इसका साइन चेंज करना, प्लस माइनस माइनस हो गया और फिर 3 1 जा 3 और माइनस, तो माइनस का 3 और फिर -1, ये -1 हो गया, -3 -1 माइनस का 4 होता है, नीचे जो है 3 सेम टू सेम। तो R रिप्रेजेंट करता है -4/3 को। S देखिए, S कहाँ पे है, ये रहा, -1 से ये -2/3 पार्ट आगे है, तो ये -1 हो गया, इसमें प्लस करेंगे माइनस का 2/3 पार्ट इज इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा, तो -1 ये -2/3। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, उसमें फिर ये आगे -2 लगाएंगे और अपॉन में ये 3 हो गया, माइनस और माइनस ऐड होकर ये माइनस का 5 हो गया और अपॉन में ये 3 हो गया। तो जो S है इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है -5/3 को। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। यहाँ पे आपको रैशनल नंबर्स के पेयर दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन से पेयर में जो रैशनल नंबर लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सेम नंबर है। अब सेम नंबर की पता कैसे चलती है, मैंने लास्ट में आपको एक एग्जांपल भी बताया था कि लेट सपोज अगर किसी बच्चे के 20 में से 10 नंबर आते हैं और किसी बच्चे के 50 में से 25 नंबर आते हैं, तो रैशनल नंबर की लैंग्वेज में ना ये दोनों इक्वल है। क्यों, यहाँ भी आधे आ रहे हैं, यहाँ भी आधे आ रहे हैं, हाफ ही तो आ रहे हैं ना। अगर मैं इसको काटूं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ पे 25 1 जा 25, 2 जा 50 हो गया, तो रैशनल नंबर जो आ रहा है वो तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है ना। यानी दोनों बातों का एक ही मतलब है कि दोनों बच्चों के सेम नंबर आए हैं, इक्वल आए हैं, यानी आधे आधे आए हैं। तो यहाँ भी हमें यही करना है, जो हमें पेयर दे रखे हैं इनको हम जो है ना काटेंगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करके देखेंगे, इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी अगर वो सेम होगी तो वो सेम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वरना नहीं कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ है -7/21 और ये है 3/9। अब यहाँ आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ये नंबर तो है नेगेटिव और ये है नंबर पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर तो वैसे भी सेम नहीं हो सकते, तो इसमें तो आप सीधा लिख दीजिए नॉट सेम, ये सेम नहीं है। अगले पे आइए, यहाँ ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों नेगेटिव नंबर है। अब इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखते हैं कि ये कितने होंगे। 16 और 20 4 से डिवाइड हो जाते हैं, मैंने दोनों को 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये -4 ऊपर आएगा, नीचे ये 5 आ जाएगा। सिंपली 4 से काट दिया मैंने इसको, ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 20 और 25, 5 4 जार होता है और 5 5 जार होता है 25, और यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ माइनस भी लगाऊंगा। अब देखिए 4/5 4/5 है और ये माइनस है और यहाँ भी एक माइनस है, माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अगर एक माइनस है तो फिर वो नंबर नेगेटिव माना जाता है, यानी ये बिल्कुल सेम है। तो ये सेम है तो इनको हम लिख सकते हैं कि ये सेम है, सेम रैशनल नंबर है। अगला देखिए -2/-3 और यहाँ है 2/3, तो ये इस माइनस से माइनस कट कर ये 2/3 ही बन गया और यहाँ भी 2/3 लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है नंबर। अगला देखिए -3/5 और -12/20 दोनों नेगेटिव के नंबर है। अब चेक कर लेते हैं इनकी वैल्यू। -3/5 को तो मैं फर्दर काट ही नहीं सकता, इसको मैं काट सकता हूँ, ये -12/20 है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जार होता है 12 और यहाँ माइनस है तो माइनस, और इसको जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 आ जाएगा। देखिए -3/5 -3/5 तो ये सेम है, तो यानी कि ये नंबर भी सेम है दोनों के दोनों। अगला देखिए 8/-5 -24/15, तो 8/-5, 8 और -5 को मैं फर्दर काट नहीं सकता क्योंकि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे किसी टेबल से नहीं कट सकते ये, लेकिन 24 और 15 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं ऊपर और नीचे, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे -8 आ जाएगा और इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। अब 8/5 और 8/5 ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है,
तो यानी कि ये दोनों के दोनों नंबर सेम है। अब लास्ट पार्ट देखिए, सॉरी सेकंड लास्ट, ये 1/3 है प्लस का, ये -1/9 है, ये नेगेटिव है। तो जब आप देखोगे एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है तो आपको ये मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली ये प्लस है ये माइनस है तो ये तो सेम हो ही नहीं सकते, तो दे आर नॉट सेम। इससे अगला देखिए, यहाँ पे -5/9 है, ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये बन गया 5/9, और यहाँ पे है 5/-9, तो अब ये नंबर तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो ये तो बराबर नहीं हो सकते, तो ये इक्वल नहीं है, यानी कि ये सेम नहीं है। ऐसे आपने ये क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन रैशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है हम रैशनल नंबर को काटते हुए वहां तक ले जाते हैं जब वो ऊपर नीचे किसी सेम नंबर से डिवाइड होना बंद हो जाता है। जैसे -8/6 है, ये 8 और 6 जो ना 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, तो इन दोनों को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ऊपर में यहाँ आ जाएगा -4 और यहाँ आ जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, यानी ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, तो हमने 2 से इनको डिवाइड करके -4/3 कर दिया। अब -4 और 3 ये दोनों नंबर किसी आगे सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, जब होना बंद हो जाए तो वही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सेकंड पार्ट देखिए, 25/45, पीछे 5 और 5 है, यानी ये दोनों 5 से पूरा डिवाइड हो जाएंगे। 25 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 आ जाएगा, 45 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब 5 और 9 किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। -44 और 72 ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ आ जाएगा -11, और 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 18, क्योंकि 18 4 होता है 72। अब 11 और 18 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। -8/10 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा -4, यहाँ आ जाएगा 5। अब आगे 4 और 5 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है। सिंपलेस्ट फॉर्म को हम सिंपली बोलते हैं नंबरों को काटना। जैसे 25/45 है, यहाँ मैंने डिवाइड करके आपको इसलिए दिखाया है ताकि आप समझ जाओ कि इसमें डिवाइड ही करना होता है ऊपर नीचे सेम नंबर से। बाकी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे काट देते हैं जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि ये 5 पे चला गया, ये 9 पे चला गया। ये इसके आंसर्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ लेसर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल टू। यहाँ पे दो जो रैशनल नंबर दे रखे हैं इनमें आपको निशान लगाना है कि कौन छोटा कौन बड़ा या फिर ये बराबर है। फर्स्ट पार्ट देखिए, -5/7 2/3, यहाँ पे ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें तो मेहनत करनी नहीं है। हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो इस तरफ मुंह खुल जाएगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है। सेकेंड पार्ट देखिए, -4/5 -5/7, अब ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है और इनके जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, तो हम कैसे कंपेयर करें? हम कर सकते हैं, अगर इनके डिनोमिनेटर को हम सेम कर दें फिर हमें पता चल सकता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। पीछे मैंने एक क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सेम करना बताया था। -4/5 और -5/7, इनके डिनोमिनेटर को मैं 35 बनाता हूँ। अब 5 से 35 बनेगा जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 से 35, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 7 माइनस का 28, यहाँ 7 5 से 35 होता है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, 5 5 से 25 माइनस का, ये -25 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है -28, ऐसे आप कंपेयर कर लेना रफ में, -28/35, और दूसरा लिखा है -25/35। जब नीचे की चीज़ सेम हो गई, यानी 35 में से इतना 35 में से इतना, जब नीचे सेम हो जाता है तो इसे तो आप इग्नोर कर दो। अब आप ऊपर के जो न्यूमरेटर्स है ना इनको कंपेयर करोगे, इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। ये -25 है, ये -28 है। नंबर लाइन के ऊपर यहाँ 0 होता है, यहाँ पे -25 आएगा और इससे लेफ्ट में आएगा -28। जो नंबर माइनस का होता है वो अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू
कम है तो वो बड़ा माना जाता है, क्योंकि वो 0 के ज़्यादा पास होता है। यानी माइनस का 25 जो है -28 से वैल्यू में बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है। अब -25 यहाँ पे है -5/7, तो -5/7 की तरफ हम मुँह खोल देंगे। अब थर्ड पार्ट देखिए, -7/8 और 14/-16 है। ये दोनों नंबर नेगेटिव के हैं। अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करें ताकि ये इक्वल हो जाए? तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि मैं देख रहा हूँ 14 और 16 ना दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2 से कट रहे हैं। जब मैं इसे 2 से काटता हूँ तो यहाँ 7 आ गया, और जब मैं इसे 2 से काटता हूँ 16 को तो ये 8 आ गया, और यहाँ पे ये माइनस भी है। ऐसा करने से ये हुआ कि इनकी जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम हो गए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को मैं ऊपर भी मान सकता हूँ, तो डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए हैं। ऊपर भी -7 मान लो, ऊपर भी -7 मान लो, तो ये बराबर हो गए हैं वैल्यू में। तो ये = का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, -8/5 -7/4 दोनों नेगेटिव नंबर है, डिनोमिनेटर इनके सेम है नहीं, तो पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। 5 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 5 4 का आएगा 20, तो -8/5 इसके डिनोमिनेटर को हम 20 बना लेंगे, और -7/4 इसके डिनोमिनेटर को हम 20 बना लेंगे। अब 5 4 होता है 20, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 32, और ये माइनस है तो माइनस का 32। यहाँ 4 5 होता है 20, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, और माइनस तो माइनस का 35। अब नीचे तो बिल्कुल सेम हो गया, माइनस में 32 और माइनस में 35, तो माइनस का जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, यानी इनमें -32 जो है ये ग्रेटर है। और ये कौन है इसकी असली वैल्यू? -8/5, तो -8/5 की तरफ ऐसे मुंह खोल देंगे। अब यहाँ पे ये फोर्थ था। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, 1/-3 और -1/4। अब इधर में पहले मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये माइनस है ना, इन दोनों माइनसों को मैं ऊपर ही लगा लेता हूँ। ये -1/3 कर लिया मैंने, और यहाँ -1/4। अगर ऐसा आपको कहीं ऊपर नीचे दिखे ना तो आप उनको ऊपर ही लगा लिया करो। अब ये दोनों नंबर नेगेटिव के हैं और इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो फिर हम कंपेयर ठीक से कर पाएंगे। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 12, तो -1/3 इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 12 बनाऊंगा, और -1/4 है ये, -1/4 इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 12 तैयार कर लूँगा। यहाँ 3 4 होता है 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर -4 हो गया। 4 3 12 होता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -3 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। -4 और -3 के अंदर -3 की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी ये नंबर बड़ा है। और इसका असली नंबर क्या लिखा हुआ है बुक में? -1/4, तो -1/4 की तरफ हम मुंह खोल देंगे, यानी ये नंबर बड़ा है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, 5/-11 -5/11। यहाँ नंबर मेरे को बिल्कुल सेम दिख रहा है, 5/11, और यहाँ भी ये 5/11 है। इसमें यहाँ नेगेटिव 1 बार है तो मैं ऊपर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे 1 बार है, ये ऊपर लगा ही हुआ है। साफ दिख रहा है कि ये जो दोनों हैं ये बराबर हैं, तो यहाँ हम = का निशान लगा लेंगे। लास्ट पार्ट बहुत ही आसान है, ये 0 है, ये -7/6 है। अब यहाँ 0 होता है, नेगेटिव नंबर यहाँ पे होता है, तो 0 तो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, तो 0 की तरफ हम मुंह खोल देंगे। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 देखिए, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यह है जो पेयर दे रखे हैं रैशनल नंबर्स के, इनमें कौन नंबर बड़ा है ये आपने बताना है। अब इस एक्सरसाइज में ना 8 और 9 और 10th क्वेश्चन जो है ना, ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि दो रैशनल नंबर में कौन छोटा है कौन बड़ा है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, ये 2/3 है, ये 5/2 है। अब ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो हम इन्हें कंपेयर तब कर पाएंगे जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो इनके डिनोमिनेटर को पहले हम सेम कर लेते हैं। यहाँ हमें 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करना होगा। 3 2 होता है 6, तो 2/3 इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 6 तैयार कर लूँगा, और 5/2 इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 6 तैयार कर लूँगा। अब 3 2 6 होता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से ही करेंगे। 2 2 ये 4 हो गया, यानी 4/6। यहाँ 2 से 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर भी 3 से ही करना पड़ेगा, तो 5 3 ये 15 हो गया।
अब आप खुद कंपेयर कीजिए, किसी बच्चे के क्लास में 6 में से 4 नंबर आए और किसी दूसरे बच्चे के 6 में से 15 नंबर। वैसे 15 नंबर आ नहीं सकते, ऐसे एज्यूम कर लीजिए, मैडम ने खुशी से दे दिए, तो ज़्यादा किसके आए, 15 ही ज़्यादा है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम फिर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ 4 में और 15 में जो है 15 बड़ा है, यानी ये वैल्यू बड़ी है। तो 15/6 बड़ा है और 15/6 का ओरिजिनल नंबर जो क्वेश्चन में था वो था 5/2। तो हम आंसर में लिख देंगे कि 5/2 इज ग्रेटर। बिल्कुल सिंपल है। अगला पार्ट देखिए, -5/6 -4/3, दोनों ये नेगेटिव के नंबर हैं। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हम बनाएंगे एलसीएम को, 6 का और 3 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो 6 आएगा। एलसीएम तो आता होगा ना आप पे निकालना, चलिए यहीं दिखा देता हूँ इस पार्ट में। ये 6 है, ये 3 है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 का 3 ही रहेगा। अब ये 3 से डिवाइड होंगे दोनों, 3 से किया तो 1 आ गया, ये 1 आ गया, साइड वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, तो एलसीएम 6 आ गया। तो -5/6 इसके डिनोमिनेटर को 6 तैयार करना है, -4/3 इसके डिनोमिनेटर को 6 तैयार करना है। अब 6 से 6 करने के लिए क्या करना है, 1 जार ही करना है, तो यहाँ भी 1 से ही करना है, ऊपर -5 ही आ जाएगा। यहाँ 3 से 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, ये माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ कंपेयर करते हैं, -5/6 लिखा हुआ है और -8/6 लिखा हुआ है, ये दोनों सेम हो गए। -5 और -8 के अंदर -5 की वैल्यू बड़ी है, नेगेटिव का नंबर जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी मानी जाती है, तो -5/6 यहाँ पे बड़ा है, तो हम आंसर में लिखेंगे -5/6 इज ग्रेटर। यहाँ पे कंपेयर करके ऐसे यहाँ दिखा भी देंगे, साइन लगा, साइन की फॉर्म में ऐसे। थर्ड पार्ट देखिए, ये भी इसी तरह का है, -3/4 2/-3। अब ये जो माइनस है ये नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, ये आपका नेगेटिव ही होता है। मैं इसको रीराइट कर लेता हूँ, नंबर को -3/4 लिख लेता हूँ इसको, और इसको मैं -2/3 लिख लेता हूँ। डिनोमिनेटर में हम जो है ना सिंप्लीफिकेशन के टाइम में माइनस नहीं लगाते हैं। तो दोनों नंबर नेगेटिव के, डिनोमिनेटर इनके सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 4 का और 3 का। 4 3 = 12, इनका एलसीएम 12 आएगा। अब दोनों के नीचे -3/4 इसके डिनोमिनेटर को भी मैं 12 तैयार करूंगा, और ये जो 2/3 लिखा हुआ है, -2/3 अब मैं लिखूंगा इसे, -2/3 है, इसका भी डिनोमिनेटर मेरे को 12 तैयार करना है। यहाँ 4 3 = 12 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 3 से ही करेंगे, 3 3 = 9 और ये माइनस, तो माइनस का 9। यहाँ 3 4 = 12 बनेगा, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से करेंगे, 4 2 = 8 और ये माइनस, तो माइनस का 8 हो गया। अब यहाँ कंपैरिजन देखिए, -9/12 और -8/12, डिनोमिनेटर सेम, -8 में और -9 में -8 की वैल्यू बड़ी होती है, तो इस तरफ मुँह खुल जाएगा, तो यानी -8/12 यहाँ बड़ा है, और इसका ओरिजिनल नंबर जो है बुक में जो दे रखा है वो है 2/-3। हमें तो इनमें जवाब देना है ना, तो इनमें हम जवाब देंगे, तो 2/-3 इज ग्रेटर। ऐसे आपने करना है। फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, नंबर भले ही सेम दिख रहा हो लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव जब आपको नंबर अलग अलग दे रखे हो तो हमेशा जो पॉजिटिव वाला होता है वो ही बड़ा होता है, तो यहाँ लिख देंगे -1/4 इज ग्रेटर। इसका फिफ्थ पार्ट भी है, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, उसमें नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसे थोड़ा और ध्यान से समझना, इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। -3 2/7, -3 4/5। एक तो ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है, ऊपर से इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, और ऊपर से इनके जो न्यूमरेटर हैं वो भी प्रॉपर नहीं बने हुए हैं। तो पहले मैं इनको प्रॉपर बना लेता हूँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। वो कैसे होता है वो देखिए, यहाँ नीचे वाले किससे मल्टीप्लाई होती है, 7 3 = हो गया 21, तो माइनस का 21 हो गया ये, -21। फिर इसके अंदर ये 2 जुड़ जाता है, इसमें नेगेटिव नंबर है ना, तो इसे हम डायरेक्ट ही जोड़ देंगे, ऐसे जुड़ता है ये इस तरह से, क्योंकि टोटल नेगेटिव ही बनेगा ये। 7, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए नेगेटिव को, 7 3 = 21, 21 में 2 ऐड कर देंगे तो ये 23 हो गया,
तो ऊपर में 23 हो गया और नीचे सेम टू सेम 7 रहेगा, क्योंकि नंबर ये नेगेटिव है तो हम आगे नेगेटिव लगाएंगे। इसे मैंने चेंज कर लिया। अब ऐसे इसको देखिए, माइनस थोड़ी देर भूल जाइए। 5 3 are 15, 15 में 4 जोड़ दिया तो ये हो गया 19। तो 19 अपॉन में 5 बन गया और नंबर नेगेटिव है तो यानी कि नेगेटिव का है। अब 7 और 5 के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना है इन दोनों के। तो एलसीएम निकाल लेंगे पहले हम, एलसीएम ऑफ 7 और 5 का। 7 5 35 होता है, ये कटते भी नहीं है किसी और नंबर से, तो 35 एलसीएम आएगा। अब -23/7 इसके डिनोमिनेटर को 35 तैयार करना है और -19/5 इसके डिनोमिनेटर को 35 तैयार करना है। 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 7 5 35 होता है। तो यहाँ -23 को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 115 और माइनस है तो -115। अब यहाँ ये 5 7 35 होता है, ये मैंने ऊपर गलत लिख दिया, ये मेरे को नीचे लिखना है। मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। -19/5 इसका डिनोमिनेटर तैयार करना है हमको 35। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके 35 आता है। यहाँ किया है तो यहाँ भी 7 से ही करेंगे। 19 7 होता है 133, तो -133 हो गया। अब इन दो नंबरों में कंपैरिजन करना है। 35 तो डिनोमिनेटर सेम हो ही गया, एक है -115 और एक है -133। तो नेगेटिव का जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है, यानी ये नंबर बड़ा है। मैं इसे लिख के भी दिखा देता हूँ, -115 अपॉन में 35 और दूसरा है -133 अपॉन में 35। इनमें साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर बड़ा है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है जो बुक वाली है, ये है 23/7। और 23/7 कब आया था? जब हमने ये फर्स्ट वाला नंबर लिया था, -3 2/7 वाला। तो फाइनल आंसर में हम ऐसे लिखेंगे कि -3 2/7 इज ग्रेटर। लास्ट में हमको वो लिखना है जो एग्जैक्टली बुक में दे रखा है। ये हमारा आंसर हो गया। 9th का 5th पार्ट था। अब करते हैं 10th क्वेश्चन, वो भी इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन 10 देखिए, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इन रैशनल नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा लिखना है, फिर सबसे बड़ा लिखना है। फर्स्ट पार्ट को देखिए, फर्स्ट पार्ट के अंदर नंबर दे रखे हैं -3/5, -2/5, -1/5। अब इन सभी के जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तभी हम उनको प्रॉपरली कंपेयर कर पाते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गई, अब इन ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को हमने देखना है। नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 2 3 पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो नंबर होते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर ही हमें पता चल जाता है कि कौन नंबर छोटा है कौन नंबर बड़ा है। जो सबसे लेफ्ट में होता है वो नंबर छोटा होता है। जैसे जैसे हम राइट में जाते जाते हैं नंबर वैल्यू उसकी बड़ी होती चली जाती है। तो यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, यहाँ -1 है, तो ये तो अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो हमें बस ये जस्ट कॉपी करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू -3/5 इसमें सबसे छोटा है और -2/5 इससे बड़ा है और यहाँ सबसे बड़ा है -1/5। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में सभी नंबर नेगेटिव के हैं और इनके जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे हम इनको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर हम बनाते हैं एलसीएम से। जो हमको रैशनल नंबर दे रखे हैं इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं 3, 9 और 3, इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो यहाँ 3 से ही जाएगा, 2 से तो जा नहीं रहा कोई, इसमें 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब ये 3 से ही जाएगा, 1, ये 1 बन गया, ये 1 आ गया, 3 3 are 9। तो यहाँ एलसीएम आ गया है 9। अब सबके डिनोमिनेटर को मैं 9 तैयार करूंगा। -1/3 इसके डिनोमिनेटर को 9 तैयार करूंगा, -2/9 इसके डिनोमिनेटर को 9 तैयार करूंगा और -4/3 इसके डिनोमिनेटर को 9 तैयार करूंगा। अब यहाँ 3 से 9 बनाने के लिए इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 are 9। यहाँ 3 से किया है तो इसको इक्वलेंट रखने के लिए ऊपर भी मैं 3 से ही करूंगा। 3 1 3, तो ये माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ 9
9 बनाना है तो 1 से, 9 1 जार 9, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो -2 आ गया। 3 से 9 बनाना है, 3 3 जार 9 होता है, तो यहाँ ऊपर भी 3 से, 4 3 जार 12, ये -12 आ गया। अब इनके डिनोमिनेटर सबके जो है सेम हो गए हैं। अब नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। जब नंबर को नंबर लाइन पे कंपेयर करेंगे, यहाँ -2 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ -12 है, तो -12 तो इधर आएगा ना लेफ्ट साइड में, -12। तो इन नंबरों के अंदर -12 सबसे छोटा है, -3 इससे बड़ा है और -3 से भी बड़ा यहाँ पे -2 है, तो इनको हम यहाँ से लिख देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू -12/9 सबसे छोटा, इससे बड़ा फिर यहाँ पे -3/9 और इससे भी बड़ा यहाँ पे -2/9। अब ये तो मैंने वो नंबर लिखे जो मैंने यहाँ पे अपने बनाए हैं। मुझे फाइनल आंसर के अंदर वो लिखना है जो बुक के अंदर नंबर दे रखे, वो मेरा आंसर फाइनल माना जाएगा। -12/9 का जो असली नंबर है वो है -4/3, तो -4/3। -3/9 का असली नंबर है -1/3, -1/3। और -2/9 का असली नंबर बुक में जो दे रखा था वो था -2/9। ये मेरा आंसर हो गया। इसका लास्ट पार्ट भी है, उसे भी देखिए, सेम इसी तरह का है वो भी। लास्ट पार्ट में यहाँ दे रखे हैं नंबर -3/7, -3/2, -3/4। सारे नंबर ये नेगेटिव के हैं और इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उसके लिए इन डिनोमिनेटर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 7 2 4, 2 से जा रहे हैं, ये 7 नहीं जा रहा, कॉपी करेंगे, ये 1 पे चला गया, ये 2 पे चला गया। अभी यहाँ 2 से जा रहा है तो 2 से 7 नहीं जाता, कॉपी 1, ये 1 पे आ गया। अब 7 7 से ही जाता है 1, ये 1 बने ही पड़े हैं। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 4, 4 7 जार 28। तो इस केस के अंदर जो एलसीएम हमारा आया है वो है 28। तो इन सब के डिनोमिनेटर को मैं 28 तैयार करूंगा। -3/7 इधर डिनोमिनेटर 28 तैयार करेंगे, -3/2 इसका डिनोमिनेटर 28 तैयार करेंगे और -3/4 इसका डिनोमिनेटर 28 तैयार करेंगे। अब 7 4 जार 28 होता है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे, 3 4 जार 12, तो यहाँ -12 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, ताकि 28 आए, तो 14 2 जार 28 होता है, यानी यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 14 से करेंगे, 14 3 जार 42 होता है और माइनस है तो माइनस का 42 हो गया। 4 7 जार 28 होता है, तो यहाँ ऊपर भी 7 से करेंगे, 7 3 जार 21, तो माइनस का 21 हो गया। ये नंबर आ गए हैं। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, क्योंकि ये सभी नेगेटिव नंबर हैं। तो नेगेटिव नंबर है तो नंबर लाइन के ऊपर जो इधर सबसे लेफ्ट में होगा वही सबसे छोटा होगा। यहाँ 0 होता है, इधर में सबसे इधर आएगा तो -12 आएगा, फिर -21 यहाँ पे आएगा, फिर -42 इधर आएगा। अब यहाँ सबसे छोटा ये -42 है, उससे बड़ा -21 है, उससे बड़ा -12 है। तो लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, -42/28 सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा -21/28 और फिर इससे बड़ा -12/28। अब इनके ओरिजिनल नंबर लिखते हैं। 42 वाला जो नंबर ओरिजिनल है यहाँ पे वो है -3/2, कॉमा 21 वाला जो है इसका ओरिजिनल नंबर है -3/4 और -12 वाला जो नंबर है इसका ओरिजिनल नंबर है -3/7। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। ये इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।